आओ चलो, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे अपने राजस्थान का, ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा, ये ठीक, इकोनॉमिक सर्वे ये लेटेस्ट है अपने राजस्थान का, ये 2023-24 है ना। अभी अपन चल रहे हैं सितंबर 2024 के अंदर, ठीक है। ये तो देखो पहली चीज़ तो क्या है, ये आर्थिक समीक्षा, ये बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्या है, ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है। तो ये हमेशा करंट जो फाइनेंशियल होता है इससे पीछे चलता है ना। पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि ये क्या होता है, ये पीछे देखता हुआ होता है, ये पीछे का होता है। पीछे का कैसे, कि देखो अभी अपन सितंबर 2024 में, ठीक है ना। तो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है, ठीक है। 24-25 चल रहा है। और ये किसकी बात है, ये पीछे जो साल चला गया ये इसकी बात है। तो कहने का मतलब ये पीछे देखता हुआ होता है। पीछे देखते हुए से मतलब क्या है कि ये सरकार की, ये कोई चीज़ आगे कोई चीज़ होती है कि जैसे मैं कल ऐसे करूँगा परसों ऐसे, तो वो तो योजना होती है। और कोई चीज़ पीछे की होती है कि यार पीछे कल अपन ने वो याद कर लिया था, वो याद कर लिया था, मैंने ये पा लिया था, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समीक्षा बोल दो, चाहे उपलब्धियाँ बोल दो, कि इसमें उपलब्धियों का वर्णन होता है, क्या मैंने खोया पाया क्या, ठीक है। तो इसमें उपलब्धियों का वर्णन होता है कि ये मेरी उपलब्धियां क्या क्या, अचीवमेंट्स क्या क्या है, समझ गए। तो उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर होता है। इसमें भावी योजनाएं नहीं होती हैं, समझने का मतलब ये है। भावी योजनाएं किसमें होती हैं, इसका जो दूसरा भाई है ना वो है बजट, ठीक है। इस बजट, ये बजट क्या होता है, ये जैसा अपन ने पीछे दिखा है, ये आगे देखता हुआ होता है, ठीक है। ये फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में इतना पैसा उससे आएगा, इतना पैसा खर्च यहाँ होगा, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो उसमें सब कुछ यही रहता है, ये सेंटर यहाँ खोला जाएगा, अनार का यहाँ खोलेंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ बनेगा, यहाँ वो यूनिवर्सिटी बनेगी, चाहे वो बने कि नहीं बने, है ना। लेकिन वादे होते हैं, फिर अगले साल कोई नई सरकार जो बोलती है कि पिछले बजट के जो वादे किए तो उनको तो पूरा कर दो तुम, है कि नहीं। तो इनमें क्या होता है, ये आगे देखता हुआ, इसमें वादे होते हैं, समझ गए, वादे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, भावी, आगे की बात होती है, फ्यूचर की, ऐसा करेंगे, है ना। और इसमें हमने ये पाया, तो पहले तो ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है ना। जैसे यूँ होता है कि आर्थिक समीक्षा अपन खोले और पढ़ने बैठ जाओ, और इसको मैं पढ़ूंगा, समझ गए। तो पहले बेसिक चीज़ तो समझो, समझ गए। तो ये पीछे देखता हुआ होता है, ये आगे देखता हुआ बजट, ये हमेशा पिछले करंट फाइनेंशियल जो होता है उससे पीछे का होता है। और ये क्या होता है, ये आगे जैसे देखा तो अपन ने देखा ये जैसे आया, फॉर एग्जांपल जैसे अभी लेट पेश हुआ था चुनाव के कारण, तो जैसे ये अगस्त में आया, है ना। तो फाइनेंशियल तो पूरा आगे पड़ा हुआ है ना। अभी देखो फाइनेंशियल ईयर अभी तो आगे पड़ा हुआ पूरा, इससे 2025 तो आएगा, तो इसलिए आगे देखता हुआ है, समझ गए कि हम ऐसा ऐसा टैक्स पूरे वित्त वर्ष में लेंगे। एक तो चीज़ ये है। फिर क्या है, ये जब अपन बजट पेश करते हैं ना, तो ये बजट से ये एक दिन पहले आता है, एक दिन पहले, जैसे कल बजट पेश होने वाला है तो एक दिन पहले आएगा बजट से, ठीक है ये। और ये क्या होता है, बजट फिर अगले दिन बजट आ ही जाता है ऐसे। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि थोड़ी जल्दबाजी है, बजट सेम डे भी आ सकता है लेकिन बजट से पहले आएगा। जैसे मान लो आज के दिन बजट पेश होना है संसदीय विधानसभा के अंदर, तो पहले आर्थिक समीक्षा रखी जाती है सामने और फिर आगे की बजट। तो भाई पहले पीछे की बात तो कर लो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। पहले हमने क्या पा लिया, क्या उपलब्धियां, वो तुम आर्थिक समीक्षा में देख लो, और फिर आगे बजट पेश करेंगे, है ना। क्या होता है, जैसे अपन फैक्ट्स वगैरह पे इसमें फोकस करते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अपन मिस कर जाते हैं, और कई बार वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आ जाता है। ये आर्थिक समस्या के बारे में निम्न से कौन सा कथन है, ये सरकार की योजनाओं का वर्णन करता है। नो, भावी योजनाओं का वर्णन नहीं है, ये सरकार की उपलब्धियां बताता है। ये बजट के अगले दिन पेश होता है। नो, बजट से पहले पेश होता है, पहले दिन या पहले, ऑलमोस्ट पहले दिन ही होता है, समझ गए। ये सारी चीज़ें, ये गत वित्त वर्ष की बात होती है, जो वित्त वर्ष बीत चुका, और ये जो भावी वित्त वर्ष है, जो आगे पूरा पड़ा, पूरा साल अपने लिए जो चल रहा है ना, आगे वित्त वर्ष जो पड़ा हुआ है पूरा वर्ष की, समझ गए। तो ये चीज़ अपन को पहले ध्यान रखनी है। अब देखो इनमें गैप नहीं होता है। गैप से क्या मतलब है, देखो इधर गैप से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे तो हो गया 23-24 का, और बजट हो गया 2024-25 का, ये, और 2024 में अपन अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो देख लो, ये तो हो गया पीछे का और ये हो गया आगे का। गैप नहीं, आप आगे से मत समझ ना कि सर 2024 तो अपन हटा देंगे, ये 2025-26 का है, ऐसा नहीं। आगे का मतलब पूरा वित्त वर्ष अभी आगे पड़ा हुआ है, और ये पूरा वित्त वर्ष जा चुका है। ये फाइनेंशियल की बात है, ये आगे पीछे, समझ गए यहाँ तक। पहली चीज़ तो ये है ना, ये सब इस कवर पेज पे लिख लेना। कोई भी आप जैसे नोट बनाओ इसके इकोनॉमिक सर्वे के, तो जहाँ चीज़ में जिस पेज पे बता रहा हूँ वो उस पेज पे लिखी जाएगी, क्योंकि क्या है, जैसे अपन इसका रिवीजन ओरिजिनल से ही करेंगे, समझ गए ऐसे।
फिर क्या है इसमें नीचे ये अपने ये लोगो बना हुआ है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अरे समझोगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें बिड़ते ही लिखा हुआ है ये विभाग, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सांख्यिकी विभाग, है ना। गगन पेन से लिखा करो, बार बार कहता हूं पेंसिल यूज मत किया करो नोटबुक में। सांख्यिकी विभाग, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, है ना। ये आता है क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे निम्न में से कौन सा विभाग जारी करता है, और उसमें बिड़ते ही लिखा रहता है वित्त विभाग। तो स्टूडेंट देखो अरे ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे, आंकड़े, बजट, ये वो, वित्त विभाग के अलावा कौन बात करेगा। तो वो आगे पीछे और सही कराता है, दीदी उसका आंसर वो वित्त विभाग ही है, तो खुद तो ही डूबेंगे सनम हम, तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे, ये वो है। तो दीदी पढ़ के आई है तो बोलती चुपचाप बैठा है, नहीं तो भांड निकला दूँ क्लास से। तो फिर भैया थोड़े शांत होते हैं, कंट्रोल उदय, ठीक है। तो ये सांख्यिकी है, कौन सा विभाग है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है। अब जैसे यहाँ सांख्यिकी की बात आ गई तो वो लिखना भी सीख लो, जैसे अपन संख्या लिखते हैं, सर सांख्यिकी तो लिखना नहीं आता लेकिन संख्या तो आता है यार, तो संख्या ही ध्यान रख लो भाई, संख्या ध्यान है तो सांख्यिकी लिख दोगे अपने आप। अब जब सांख्यिकी लिखनी होती है तो बस इसको आ कर दो और ई की मात्रा इस खे से पहले आनी है और ये बड़ी हो जाएगी सांख्यिकी, ये हट जाएगा। मतलब संख्या लिखाना अपन, ये संख्या लिख दिया संख्या। अब सांख्यिकी लिखेंगे क्या, सा न ये ख और ये की, खत्म, ये सांख्यिकी हो गया। भाई संख्या तो दिख ही रहा है ना सांख्यिकी में आपको। अब वो यहाँ पे छोटा ख मतलब आधा ख यहाँ भी है। अब सीधी सी बात है, यह पे जब अपन स्वर लगाएंगे तो इस आधा जो व्यंजन उससे पहले ही लगेगा और ये बड़ा आ गया, खत्म, ऐसे है ना। तो ये सब शुद्धि के अंदर आता है। बट तो सर हिंदी पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहे हैं, अरे इकोनॉमी की चल रहे हैं लेकिन जब जहाँ चीज़ आ रही है पढ़ लो, उसको क्या दिक्कत है, खिड़की खोलेगा दिमाग की सांख्यिकी। तो अब इतना चीज़ अपन ने देखी, सांख्यिकी पढ़ाने से मैं सब शुद्धि क्यों करा रहा हूँ, कुछ दिमाग में जगह बनी। एक तो फट पड़ जाते, एक नहीं यार थोड़ा देर रुके थे, सर ने सब शुद्धि भी बताई थी, वो वित्त विभाग नहीं था, वो वित्त विभाग में तो क्या सब शुद्धि आएगी सर, बच्चा जानता है कि नहीं है, लेकिन ये बच्चा नहीं जानता है, समझ गए। इसलिए तो थोड़ी देर ठहराओ से देखो सांख्यिकी विभाग। फिर जैसे निदेशालय कौन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, समझ गए, और ये विभाग है। तो क्वेश्चन तो ज़्यादातर यही है। अब निदेशालय कौन सा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अब लेकिन अपन ने यहाँ से थोड़ा सा और तसल्ली से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं। अपन ने क्या देखा कि सर निदेशालय तो लिखा हुआ था ऊपर, लिखा हुआ था ना, और सर उसके नीचे लिखा हुआ था विभाग। भाई इसी क्रम में तो लिखे जाते हैं। जैसे मान लो प्रधानमंत्री सीएम की अपन बात, पीएम और सीएम की बात करें तो पहले नाम सीएम का आएगा, पीएम का आएगा, पीएम का आएगा। और उस क्रम में मान लो अगर राष्ट्रपति का भी नाम है तो सबसे ऊपर किसका आएगा, फिर ऐसे आएगा। और फिर अगर कोई चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे हुए हैं उसमें तो फिर चीफ सेक्रेटरी का नंबर आएगा, ऐसे आएगा क्रम में। तो ऐसे ही विभागों का नाम मतलब हायरार्की में नाम आ रहा है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है पहले निदेशालय का नाम आएगा, फिर उसके नीचे विभाग का नाम आएगा। तो अपने सिर्फ दो चीज़ देखिए, एक निदेशालय होता है, एक विभाग होता है कि नहीं होता। ये मेंस के अंदर ऐसा कैसे क्वेश्चन छपा हुआ था आरएसके में, ये तो निदेशालय डायरेक्टरेट, इसको डायरेक्टरेट बोलते हैं, इसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है लो बता दो, है कि नहीं। तो ऐसे अपन को इन चीज़ों को पकड़ना है, समझ गए कि ये निदेशालय है और यहाँ विभाग है, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, समझ गए। तो वो अपन सब देखेंगे आगे जो पब्लिक एड पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ वैक्यूम पैदा करो, है ना। अच्छा स्टूडेंट वही है कि जो चीज़ों को समझता हुआ चले, और चाहे उसको उसका पता नहीं हो लेकिन डिफरेंस पता हो कि निदेशालय कौन सा था। अब आप निदेशालय सांख्यिकी निदेशालय नहीं बोलना है, निदेशालय कौन सा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, ये तो डायरेक्टरेट है और ये डिपार्टमेंट है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट, समझ गए। तो डायरेक्टरेट और विभाग मतलब डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट, निदेशालय और विभाग। क्वेश्चन ये आता है विभाग वाला, निदेशालय भी आए तो अपन को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कर देना। सुनो पहले एक बार, पहले जो मैं सुन लिया करो, लास्ट में पूछा करो। फिर ये जो है ना सारा अपना ये योजना भवन के अंदर ही ये ऑफिस है अपने, ये योजना भवन है अपने जयपुर में, वहाँ ये इसका ये डायरेक्टरेट का ऑफिस है यहाँ, समझ गए इतनी चीज। तो अपन ने क्या देखा कि निदेशालय के नीचे अंदर है विभाग, और विभाग अपने राजस्थान जयपुर, और इसका हेड ऑफिस है अपने योजना भवन जयपुर, समझ गए। जैसे जब आप आईएएस में लिखोगे तो योजना भवन के अंदर ही सेंटर आता है, प्री का भी आता है लेकिन मेंस का तो आता ही आता है, समझ गए। तो ये चीज़ अपन ने क्या देखी, निदेशालय देखी और सांख्यिकी विभाग देखा, ठीक है। अब जैसे ये डायरेक्टरेट है, ठीक है,
तो जैसे आप पूछ रहे हो अपने करंट की एक विभाग, एक निदेशालय के अंदर क्या एक ही विभाग हो सकता है क्या? कई, एक ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादातर तो एक ही रहता है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमूमन एक ही रखा जाता है। जैसे कि एफिशिएंसी हो, पहले अलग अलग होते थे, खूब सारे होते थे, ठीक है, ये है। और इससे ऊपर जैसे जो होता है वो मंत्रालय होता है, जो केंद्र सरकार में होते हैं। मंत्रालय अपने स्टेट में नहीं होते, स्टेट्स के अंदर डिपार्टमेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना, केंद्र सरकार में होते हैं। तो इस सीक्वेंस यूँ चलता है, मंत्रालय है, मंत्रालय के नीचे निदेशालय है, निदेशालय के नीचे विभाग है, समझ गए ऐसे। अब जैसे ये वित्त मंत्रालय है, ठीक है, उसके नीचे निदेशालय कौन सा? आर्थिक एवं सांख्यिकी, मतलब मिनिस्ट्री तो कौन सी है? फाइनेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, और निदेशालय अपने आर्थिक एवं सांख्यिकी, और सांख्यिकी डिपार्टमेंट, सांख्यिकी डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन नटसेल में अपन को समझना क्या है कि इसका विभाग कौन सा है? ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, समझ गए थे चीज, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, पर तो ये कवर पेज है ये, ठीक है, ये कवर पेज है। अब क्या होता है, जैसे है ना, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मार्केट के अंदर भी तो मार्केट है, तो कई जैसे हर इंस्टीट्यूट का अपना इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, ठीक है, उसके ऊपर ये तो लिखा रहता है आर्थिक समीक्षा, ये गायब होता है नहीं? आपने मेरे को फोटो भेजी थी कल शाम को, सर मैं ये ले लूँगा, अब उस फोटो को वापस देखो, उसमें लिखा हुआ था क्या? भाई इतनी जगह में कुछ, यहाँ अपने इंस्टीट्यूट की फोटो लगाएंगे ना यार, बड़ी सी अपने, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मेरी ही लगाऊंगा ना, है कि नहीं है? मैं क्यों पढ़ाता हूँ ओरिजिनल से? कारण नहीं है, ये तो कुछ नहीं, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आप देखना बिड़ते ही क्या, ठीक है, तो इसलिए ओरिजिनल से पढ़ना आपने को। फिर आ जाओ, अब आ जाओ पहले ही, ठीक है, अपने सीएम है, सीएम साहब, सीएम की फोटो सब अपन देख ही रहे। अब जो आप इंस्टीट्यूट वाला देखोगे, अब अगले जो 6 पेज पढ़ेंगे ना, सब गायब होते हैं उसमें। क्या मतलब है? ये तो कचरा है, सोचता है स्टूडेंट, ये तो अरे इस पे से क्या करेंगे अब, अरे कचरा नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीएम का जो अपन पेज पढ़ेंगे, अभी आप जब इस पर देखोगे, चीज़ों को समझोगे, पहले आपने को समझ ही नहीं है, इसलिए अपन को ये वेस्टेज लग रहा है। एक बार समझ में आ जाएगी, फिर आप जो इंस्टीट्यूट वाले जो हैं उनसे नफरत होने लग जाएगी आपको। सर ऐसे क्या करते हो, प्यार भरी बातें करो ना, नफरत वाले क्यों करते हो? अब यार मैं तो फैक्ट है जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये अपन को पढ़ना है ना। तो अब देखो, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार जान लो, फिर 5 मिनट बाद आप देखोगे सर आज से कभी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्या इकोनॉमिक सर्वे नहीं, वो जो स्पॉन्सर्ड होते हैं इंस्टीट्यूट वाले, ओरिजिनल से पढ़ूंगा हमेशा। आ जाओ, क्या है ये संदेश है, ये दूसरा पन्ना है इकोनॉमिक सर्वे का, कवर पेज के बाद बिड़ते लिखा हुआ आपनो अग्रणी राजस्थान, ये सब कब कब आते हैं? जब आप मेंस लिखोगे, है कि नहीं, राजस्थान पे एक निबंध लिखो, राजस्थान में टूरिज्म, राजस्थान में कुछ भी क्या, तो अपन ऐसे नहीं लिखते हैं कि राजस्थान एक प्रमुख राज्य है, भारत देश का प्रमुख राज्य, नहीं, क्या लिखोगे? आपनो अग्रणी राजस्थान। तो ये जैसे बोलते हो ना कि मेरा देश, जैसे भारत एक देश है ना, एक तो यूँ बोले एक भारत मेरा देश है, तो इससे यूँ लगता है कि स्टूडेंट हाँ भाई खुद एक राष्ट्रीयता की भावना से बात कर रहा है, तभी वो नंबर आते हैं, नहीं तो राजस्थान तो हर कोई लिखेगा, आपनो अग्रणी राजस्थान, समझ लो। तो इससे क्या है, एक तो हाँ भाई राजस्थान का टिंच है, आपनो, है ना, मेरी ने बोला कि मेरा राजस्थान, अपने आपनो, ठीक है, तो एक तो राजस्थानी भाषा का टिंच है और अपनापन दिखाया है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कौन से विभाग में, किस विभाग का, ये तो ये विभाग है, मैं तो इस विभाग में कार्यरत हूँ, और जैसे मान लो विधि विभाग में कार्यरत हूँ, तो मेरा विभाग ऐसे काम करता है, तो मेरा का मतलब क्या हुआ, या मेरा इंस्टीट्यूशन ऐसे काम करता है, तो मेरा से क्या हुआ, मेरा कोचिंग ऐसा है, मेरे सर ऐसे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उससे उसको अपने आप को उससे क्या किया है, जोड़ा है, आत्मसात किया है। तो ये वो है आपनो अग्रणी राजस्थान। अब वो निबंध में नंबर क्यों नहीं आते, नहीं लिखते इस लैंग्वेज में स्टूडेंट, वो रटा आया कि ये ऐसे रटना अपने को, यूँ के पथ पर आर्थिक समृद्धि और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ राजस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। समावेशी विकास, अंडरलाइन करो, मतलब समावेशी विकास क्या होता है, अभी आगे पढ़ लो, सब आ जाएगा अपने आप। की प्रतिबद्धता के साथ सबका साथ, सबका विकास। तो देखो मोदी से पहले तो ये इतना ही होता था, सबका साथ सबका विकास। पुराने इकोनॉमिक सर्वे खोल के देख लो आप, 2013 से तो मेरे पास पढ़े, सबका साथ सबका विकास। फिर आगे क्या है, मतलब पहले तो सबका साथ सबका विकास, फिर आगे क्या है, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। तो टोटल कितनी चीजें आप नंबर में डाल रखें, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी चीजें हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, तो विकास पे आके अपन वह पे रुक गए, तो अब वैसे ही चालू करना है, क्या, विश्वास। फिर ये प्रयास, ये दो हैं, दो ये है प्रयास और अगला ये है कल्याण, और दो वह थे सबका साथ, यहाँ पे अपन देखेंगे ये दो में है, सबका विकास और सबका विश्वास, है ना।
पहले तो सारी चीज सबसे चीजें आ गई, इंक्लूसिव वाली बात, सबका साथ, फिर दो वह एक साथ है, सबका विकास और सबका विश्वास, और फिर दो ये है, सबका प्रयास, और लास्ट में सबका क्या है ये नहीं दिख रहा, कल्याण, है ना। तो अब इस पूरी लाइन को आप पढ़ोगे बोलोगे तब आपको पता चलेगा कि जो है ना समावेशी विकास है क्या। ये समावेशी विकास, जैसे आपसे पूछ लेना व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो रटी रटाई परिभाषा तो सबको लिखेगा, हर कोई लिखेगा कि सबका, आप सब सभी समाज के सभी वर्गों, ब्रैकेट में लिखेंगे वंचित, महिलाएं, बच्चे, सब, है कि नहीं। और जो अच्छी एक समझ रखता है वो क्या लिखेगा, सबका साथ, सबका विकास, फिर आगे सबका, दूसरा भी क्रम में बोलो, ऐसे नहीं, सबका साथ, अब दो वह है सबका विकास, और दूसरा वह सबका विश्वास, आगे दो, फिर दो ये है सबका प्रयास और सबका कल्याण। सीक्वेंस जरूरी है, सीक्वेंस नहीं पढ़ के आया ना तो फिर ये इसमें एग्जाम में क्या समझ आएगा, पढ़ा तो है लेकिन एक ही बार पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, तो 5 में 5 तो नहीं दे दूंगा, 1 ले जा, यूं समझ गए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, बस हो गई लाइन खत्म, 5 चीजें आ गई। ये है समावेशी विकास। अब मत पूछना मेरे से सर समावेशी विकास क्या होता है, समावेशी विकास ये होता है। अब मैं लिखूँ आपसे 20 शब्दों में लिखो तो ये लाइन आनी चाहिए, 7 और 2 वह और 2 ये। फिर क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास, है ना। दुनिया बात करती है विकास सिर्फ आर्थिक ही होता है, नहीं, असली विकास तो कौन सा है, सामाजिक। दुनिया जानती है सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, जबकि असली वर्ड क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तक समाज का विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास किसी काम का नहीं है। तो अपन जो यूएनडीपी पढ़ते हैं ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, यूएनडीपी से आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो आती है, यूएनडीपी जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, वो सामाजिक विकास की बात करता है ना। सामाजिक विकास कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अरब नेशंस देखोगे, जैसे सऊदी अरब, पैसा बहुत है ना, लेकिन आज भी वहाँ महिलाएं बुरके में, एजुकेशन नहीं है कि नहीं, वही कुरीतियाँ चली आ रही हैं पहले की। तो आर्थिक विकास होने से कुछ नहीं होता, जब तक सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक वो आर्थिक विकास जीरो है। पता चला कि मेरे जेब के अंदर 50,000 रुपये हैं लेकिन मुझे पढ़ना ही नहीं आता, है कि नहीं, कोई वहाँ महिलाओं का स्तर नहीं है, कोई शिक्षा का स्तर नहीं है, महिलाओं की जो सहभागिता है वो जीरो है, कार्य सहभागिता वो जीरो है, तो वो जो आर्थिक विकास आपने पाया वो किसी काम का नहीं। समझ गए, तो असली डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट, समझ गए। फिर नेक्स्ट अपन वर्ड पढ़ते हैं समावेशी नीतियाँ, इंक्लूसिव और सहयोगात्मक प्रयास। तो आप देखो अपन लिखते हैं कि सरकार की भावी नीतियाँ, है कि नहीं है, तो सिर्फ नीति नहीं लिखना है, क्या लिखनी है, इंक्लूसिव पॉलिसीज। इंक्लूसिव पॉलिसी क्या है, जहाँ भी इंक्लूसिव आ जाए ना, इंक्लूसिव का मतलब ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, ये है समावेशी नीतियाँ। फिर सहयोगात्मक प्रयास, प्रयास 2 होते हैं, बोलते हैं एक तो अदमने मन से करना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि रोया हुआ जाता है वो मरे की खबर लेके आता है, अदमन प्रयास, और एक दूसरा प्रयास सहयोग, जो बोलते हैं सहृदय से प्रयास, फुल हार्टेड एफर्ट। तो प्रयास कैसा हो, सहयोगात्मक हो, है ना। जब तक ये वर्ड्स नहीं लिखोगे ना आपको नंबर नहीं आएंगे। स्टूडेंट बोलता है सर 1 में नंबर क्यों नहीं आते, पहले तुम तुम्हारे शब्दों को तो देखो कितने हल्के लिखे हैं, और भारी लिखो। नीति कैसी, समावेशी, प्रयास कैसा, सहयोगात्मक प्रयास, तब भारत आगे बढ़े, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि अपन को राजस्थान के संदर्भ में ये यूज करना है, ये ऐसे कैसे वर्ड्स हैं इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है, के माध्यम से हम कैसे फैसले लेंगे, असरदार फैसले, प्रभावी काम, है ना। जैसे सरकार फैसले लेने में नाकाम रही, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था एक बार, जिसको अपन बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, कि जैसे यूपीए सेकंड के टाइम का वर्ड था वो पॉलिसी पैरालिसिस। तो वो क्या थे, असरदार फैसले नहीं लिए जा रहे थे, ठीक है यार कर लेना, नहीं तुम्हें करके ही लेके आना है, ऐसे। तो फैसले कैसे, असरदार, और काम कैसा, प्रभावी काम, है ना। नल लगा दिया आपने, पता चला 2 ही दिन पानी आया, और वो आया पानी वो भी गंदा आया, तो क्या वो काम हुआ, वो कैसा प्रभावी काम था क्या, वो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। बिजली का कनेक्शन दे दिए, 2 ही दिन जला बल्ब, तीसरे दिन बल्ब फेल हो गया, चौथे दिन लाइट आना बंद हो गई, तो क्या काम प्रभावी था, वो नहीं था, ठीक है। तो प्रभावी काम की के पारिस्थितिकी तंत्र, ये इकोसिस्टम, स्टूडेंट देखता है पारिस्थितिक तंत्र, ये तो अपन सिर्फ इन्वायरमेंट में यूज करेंगे, जहाँ मैं वनों का लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ कहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोसिस्टम, ये वर्ड है ना, ये हर जगह यूज आता है। जैसे अभी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है कि नहीं आ रही, बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, पढ़ने का माहौल है कि नहीं है, मैं खुद वहाँ ढंग से बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, समझ रहे हो।
सर पढ़ा रहे हैं उसमें मेरा ध्यान है कि नहीं है, तो ये सारा क्या है, ये इकोसिस्टम है। तो ऐसा नहीं करना गवर्नमेंट का अपने आप जो है कि हर चीज़ का इकोसिस्टम, जैसे अपन इन्वायरमेंट के रूप में पढ़ते हैं तो वो तो इकोसिस्टम है ही, यही प्रकृति क्या दे रही है, नीचे से क्या मिल रहा है, कैसा मेरा वातावरण है। तो आसपास का जो वातावरण होता है उसके लिए वर्ड है ये क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब जैसे आएगी महिलाओं का कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा पर जैसे आप लिखते हो, किसी पर भी लिख लो, स्वास्थ्य पर किसी पर भी लिखो कि हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि, है ना, एक तो ये हो गया कि हमें ऐसा तंत्र बनाना पड़ेगा, हमें ऐसा सिस्टम, नॉर्मल वर्ड से होगा, हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि स्वास्थ्य हर किसी को मिल सके, ये लिखते हैं अपन नॉर्मल, जैसे लिखे हम ऐसा एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए कि हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझे। अब वहाँ तो तंत्र ही आया, यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा बने ताकि हर महिला अपने आप को सुरक्षित हुए, सुचारू रूप से जो काम करना चाहे वो कर सके, आबाद रूप से, समझ गए। ऐसे तो ऐसे असरदार फैसले, ऐसे प्रभावी कार्य, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना पड़ेगा कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो इन वर्डों को पहले एक बार देखो तो सही कि यार ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कोई गवर्नमेंट की पढ़ोगे तब मिलेंगे। जो सेंसर्ड पढ़ोगे ना, जो आप हमको किताब मार्केट में मिलती है, वो सेंसर्ड के अंदर ये पेज नहीं होते हैं, ठीक है। तंत्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि प्रत्येक नागरिक समृद्ध राजस्थान की विकास यात्रा में योगदान दे सके, है ना। प्रत्येक नागरिक, है ना। सरकार ने बोला ना, कैसा राजस्थान, आपनो अगड़े, मेरा राजस्थान है वो, ताकि प्रत्येक नागरिक समृद्ध राजस्थान की विकास यात्रा, समझ गए। फिर आगे क्या लिखा हुआ, तीव्र एवं समावेशी अर्थव्यवस्था। तो आप समावेशी समझ गए क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण। जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा, जितनी बार रूम करोगे उतनी वो जीरो होती जाएगी, ठीक है। फिर आधारभूत संरचना। अब आधारभूत संरचना कैसी, दोनों सामाजिक व आर्थिक आधारभूत संरचना। इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ इकोनॉमी में आता है, रेलवे ब्रिज बनाओ, ओवरब्रिज बनाओ, अंडरपास बनाओ, ओवरब्रिज बनाओ, है। सामाजिक अवसर तो कुछ होती ही नहीं। अरे कैसे नहीं होती, जब तक वो एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है ना, वो तुम्हारी रेलवे किसी काम की नहीं है। जब तक हॉस्पिटल नहीं है, सामाजिक अवसंरचना, तब तक तुम्हारे वो एयरपोर्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है, धरे रह जाएंगे वो सारे। क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन, नागरिक चलाएंगे, समाज चलाएगा। तो पहले समाज का उत्थान तो करो, पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है स्कूल, हॉस्पिटल, पेयजल व्यवस्था, सैनिटेशन, ये सारा, समझ गए। फिर अब इसमें फिर आगे फिर तो नॉर्मल चीज़ है। आर्थिक समीक्षा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राज्य की आर्थिक प्रगति का गहन विश्लेषण, है ना। देखो आर्थिक प्रगति मतलब जो अपन ने पा लिया, पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि प्रदान करता है इसके विभिन्न क्षेत्रों के सांख्यिकी समकों तथा राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कहीं भी इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि भावी योजनाएं, इस पैराग्राफ में कि राज्य की भावी योजनाओं का वर्णन करता है। किसकी करता है, निर्मला क्या लिखा हुआ है, अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स तो पास की तो है, समझ गए। मुझे विश्वास है कि आर्थिक समीक्षा यही है। और फिर राजस्थान के हमारे संयुक्त प्रयासों से आए ना, वही आपनो अग्रणी राजस्थान से विकसित राजस्थान, अग्रणी, ऊपर था वर्ड अग्रणी, यहाँ आया विकसित। अभी मतलब विकासशील राजस्थान है, अपन उसको विकसित राजस्थान बनाना है, समझ। आप जैसे आप इंडिया वाला पढ़ोगे, इसमें पीएम लगा होगा, बिल्कुल एक ही चीज़ें आपको, मतलब थीम एक ही ये मिलेगी, ऐसे, समझ गए। तो ऐसे इन चीज़ों का ध्यान में रखो, इनको जब गहराई से देखोगे, करोगे, तब ये चीज़ें समझ पाओगे। और वो सेंसर्ड वाले आप समझ में आगे, निर्मला में क्यों मना कर रहा था, मैंने ऑडियो में क्या बोला था कि मैच नहीं खाएगा मैं जो पढ़ाऊंगा, ऐसे है, ठीक है। फिर अपने सीएम है, अब जैसे मैं आप जैसे थोड़ा बहुत यूँ देखा करो, अच्छा सीएम है मुख्यमंत्री हैं, तो अच्छा यार इसका अनुच्छेद क्या होगा, ये राजस्थान की कौन से मुख्यमंत्री हैं, है कि नहीं है, मतलब कौन सी अपनी विधानसभा चल रही है। तो वो खुद जैसे थोड़ा सा एक एनालिसिस किया करो चीज़ों का कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहाँ खरी उतरती है, जो अपन संवैधानिक पद देख रहे हैं, तो वो का। तो आप लिखना है यहाँ पे साइड में लिखो अनुच्छेद कौन सा है और ये किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं, और अपनी अपनी विधानसभा चल रही है, वो कौन सी विधानसभा है, कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है, 16वीं है, 17वीं है, कौन सी है, खुद देख के लिखो, है ना। मैं बता रहा हूँ कि अपन कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, है ना। आर्टिकल कौन सा है, मुख्यमंत्री किस क्रम के हैं, और विधानसभा कौन सी क्रम की है, सीक्वेंस क्या है, देख के बताना मेरे को। कल आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता आपको नहीं आता, है ना। तो कम से कम देख के लिखो तो सही, अगली बार वही सवाल आए तो भाई गलती एक करो, गलती एक नहीं 1000 करो, लेकिन एक गलती 2 बार मत करो। दूसरी बार अगर बॉल आती है बाउंस, तो अपन को फिर वो हुक नहीं होना, उसमें हुक शॉट मारना है, समझ गए, ये चीज़ है। तो ये देख लिया अपन ने प्रीफेस पहला।
अपन देखते हैं सेकंड प्रेफरेंस, है ना, वो किसका था, वो मुख्यमंत्री का था, भजन लाल। अब अपन ने क्या नाम क्या देख रहे हैं अगला, अपन मुख्य सचिव, गोला लगाओ इसके ऊपर, तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना अपन को, मुख्यमंत्री हो गया, फिर मुख्य सचिव आ गया, अब इसके बाद नीचे देखेंगे शासन सचिव आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे अपन डायरेक्टर आएगा। जैसे अभी अपन ने एक देखा था सीक्वेंस, निदेशालय, निदेशालय के नीचे होते हैं विभाग, देखा था ना अभी ऐसे। तो मुख्य सचिव पे गोला लगाओ, है ना। अब इसमें देखो क्या है, राजस्थान सरकार सहभागिता, नवोन्मेष तथा समानतापूर्ण शासन। अभी अपन ने जैसे ऊपर पढ़ा था, देखो क्या नीतियां कैसी होनी चाहिए और प्रयास कैसे होने चाहिए, सहयोगात्मक प्रयास, देखा था अपन ने। अब यहाँ पे देखो शासन कैसा होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, या शासन ये कैसा शासन होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, सहभागिता। मतलब सहभागिता मतलब आप पहले नागरिकों से सुझाव लो कि क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। आपने पुलिस चौकी बना दी, वो 20 किलोमीटर दूर बनेगा, पुलिस चौकी गाँव में होनी चाहिए, नागरिकों से पूछो तो सही होनी कहाँ चाहिए। दूसरा नवोन्मेष, इनोवेटिव, पता चला कि तुम वही पुराने डर्रे से चल रहे हो, नई टेक्नोलॉजी उसको अपन लेना। आज जैसे अपन AI का टाइम पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल वो है नवोन्मेष मतलब इनोवेशन। और समानतापूर्ण मतलब एक इक्वलिटी, मतलब वही समावेशी विकास आ गया यहाँ पे, सबका साथ सबका विकास, विश्वास, प्रयास और कल्याण, ये समानतापूर्ण शासन। तो जब ये आप जैसे इनमें देखोगे तो ये क्या है, ये स न स, अभी इसमें मतलब यूँ एक्रोनिम बनाया करो, से तो क्या हो गया सहभागी, न से क्या होगा नवोन्मेष, और ये लास्ट से क्या है समानतापूर्ण। अब जैसे स्टूडेंट क्या लिखेगा, सिर्फ शासन ही लिखेगा, शासन में पारदर्शिता व शुचिता लानी चाहिए। अब ये वर्ड आते ही नहीं है दिमाग में, आए क्यों नहीं, पढ़े ही नहीं। जब पढ़े ही नहीं तो फिर कहाँ, और पढ़े तो अपन ने वो पढ़े कि वो सबसे पहला तो पन्ना आया था किसका, अपने इंस्टीट्यूट का लोगो, और दूसरा पन्ना चैप्टर पन्ना आ गया। अब ये चीज़ें है ही नहीं उसमें, मैं क्या करूँ, उसको पैसे बचाने थे, खुद का प्रचार करना था, उसने कर दिया ऐसे। तो इसलिए ओरिजिनल चीज़ पढ़ो। तो आगे सुधांशु, अब जैसे ये चीफ सेक्रेटरी हैं, तो अच्छा सर ये चीफ से, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में तो उल्लेख नहीं है, अच्छा लेकिन ये कौन से नंबर के। फिर जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा, जैसे IAS के अंदर 3 बार आया है क्वेश्चन, क्या आया क्वेश्चन कि जैसे अपन ये देख रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी है ना। इन चीज़ों को वेस्ट मत समझो, वेस्ट समझो तो इसका मतलब क्या है, आपको यार नॉलेज कम है कि नहीं, अपन क्वेश्चन देखे ही नहीं इसलिए पता नहीं है। जैसे मुख्य सचिव है, ठीक है, तो मुख्य सचिव जैसे IAS के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, UPSC का 3 बार आया कि जैसे इसकी नियुक्ति कौन करता है ना। तो उसमें जैसे ऑप्शन तो जैसे खूब लिखे रहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट ऑफ है, इसकी नियुक्ति CM करता है, समझ गए। गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर नियुक्ति की जाती है तो योग्यता क्या है, ठीक है, योग्यता, समझ गए। तो योग्यता का मतलब जैसे यहाँ पे है कि क्या सीनियर मोस्ट होना चाहिए या जूनियर को भी बनाया जा सकता है ना। तो इसकी सीनियरिटी संबंधी कोई योग्यता नहीं है। सीनियरिटी अपन बोलते हैं ना, सीनियरिटी कोई योग्यता इसके अंदर नहीं है, सीनियरिटी संबंधी कोई योग्यता नहीं। सीनियर लिख के काट दो। कई बार क्या होता है, जैसे जो मतलब वैसे तो क्या होता है, वैसे तो परंपरा तो है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट IAS होता है उसको बनाया जाता है, लेकिन उसकी CM से बनती नहीं है, या कोई पार्टी डिफरेंस, कुछ पार्टी लाइन का डिफरेंस होता है, तो जूनियर को भी साथ 8 सीनियर IAS को भी जंप करके सीनियरिटी लैप्स करके जूनियर को IAS बनाया जाता है, समझ रहे हो। युवा स्टेट के अंदर भी है ना, जैसे अपन जैसे देखेंगे तो आप उसको समझ में आएगा। जब निरारे बने तो वो कम से कम 6-7 सीनियर IAS को सीनियरिटी जंप करके और उनको CS बनाया गया ऐसे। तो जरूरी नहीं है सीनियर मोस्ट IAS बने, क्या सीनियरिटी कोई योग्यता। उस जो क्वेश्चन था CS वाला, उसमें यही क्वेश्चन थे कि सीनियर मोस्ट IAS को अधिकतर बनाया जाता है या हमेशा बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं बनाया जाता। और नियुक्त कौन करता है, CM। चयन नहीं होता है ये, ठीक है, नियुक्ति, ये तुम्हें बनाया जाता है, नियुक्ति, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि शपथ है ना, कि कोई शपथ नहीं लेते हैं ये, है ना। ज़्यादातर लगे PM ने शपथ ली, राष्ट्रपति ने शपथ ली, CM ने शपथ ली, तो ये भी कोई शपथ नहीं है। शपथ ज़्यादातर संवैधानिक पदों की होती है, ठीक है ना। ये संवैधानिक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख नहीं है। जिस पोस्ट का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में वो होती है संवैधानिक पोस्ट, जिसका जैसे UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके ये है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, इनकी शपथ का प्रोविज़न है ज़्यादातर की, है ना। अब जैसे ये शपथ होगी, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ है वो है कार्यकाल, कि क्या इसका कार्यकाल फिक्स है, 5 साल का होएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, कोई फिक्स नहीं है। 5 साल से पहले भी छुट्टी हो सकती है, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। बस कार्यकाल जैसे भाई ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जैसे जो एक है सीनियरिटी रिटायरमेंट एज वो 60 ईयर्स है,
तो 60 साल पे तो हो गए। फिर एक्सटेंशन मिल जाता कई बार, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने अब आओ मतलब 60 साल के बाद भी आपको एक्सटेंशन दिया तो वो चीज़ अलग है, लेकिन न्यू जो सेवा काल जो है तब तक कितना भी टेन्योर हो सकता है इसका, 5 साल से ज़्यादा हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है कि नहीं, समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं चीफ सेक्रेटरी के। और फिर अपन एक मेंस के अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट के अंदर तो होता है चीफ सेक्रेटरी और इसका इक्विवेलेंट इंडिया के अंदर होता है, उसको बोलते हैं अपन कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो स्टेट में तो होता है ये मुख्य सचिव यहाँ लिखा हुआ है, और जो उसका बड़ा भाई है उसको अपन बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट वो इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट हाईएस्ट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, उसको कैबसेक बोलते हैं। सीएस ये चीफ सेक्रेटरी भी हो गया, और वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको कैबसेक बोलते हैं, कैबिनेट किसी ये भी कैबिनेट और सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, वो सीनियर मोस्ट हाईएस्ट होता है। अब अपन को क्या लगता है कि यार जो पूरे इंडिया में सबसे ऊंचा आईएएस है, एक तो उसकी पावर, और एक जो स्टेट में सबसे ऊंचा आईएएस है उसकी पावर, तो मैं पूछूं ज़्यादा किसकी होगी, तो एक यूँ आता सर जो पूरे देश पे कर रहा है उसकी ज़्यादा है। जैसे भाई सीएम और पीएम की बात करें तो किसकी ज़्यादा पावर, पीएम की है, सीएम की नहीं है। लेकिन जहाँ अपन सेक्रेटरी की बात करते हैं तो भारत वाले सेक्रेटरी की इतनी पावर नहीं है जितनी इस चीफ सेक्रेटरी की होती है, समझ गए। तो जैसे एक ये आता है क्वेश्चन मेंस के अंदर कि कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की आप तुलना करो, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी और मुख्य सचिव की तुलना करो, ज़्यादा पावर किसके पास है, तो ज़्यादा पावर देखो वैसे वो बात अलग है कि उसकी पूरी इंडिया में तूती बोलती है, वो समझ में आ रही, लेकिन यह बात हो रही है और पावर्स की। तो वो जब अपन पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो जब आप पढ़ोगे ना तो सब समझ में आएगा ये कैसे ज़्यादा है ना। तो ये क्वेश्चन से इस तरह से अपन को ध्यान में रखना है पूरा प्रीफियस। अब ये पेज ही उड़ा दिया तो पेज ही उड़ गया, तो उसके साथ जितनी बातें थी सारी उड़ गई, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है ना। नियुक्ति कौन, मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री, गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है और कोई सीनियरिटी कुछ नहीं है। जो मुख्यमंत्री को सही लग गया, अच्छा तुम आ जाओ, तुमको बना रहे, बने नहीं बने बात अलग है, लेकिन वो पहल मुख्यमंत्री करता है। तो ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर है कि राज्यपाल करता है, टेन्योर इतना, हाईकोर्ट का वो चीफ जस्टिस शपथ दिलाएगा, नो चीज़ें ही हैं, समझे। अभी करते हैं क्वेश्चन लेते हैं। ये मुख्य सचिव आ गया, ठीक है। फिर बाकी तो चीज़ें इसमें वो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मुख्य सचिव के बाद कौन आ गया हायरार्की में, क्या ये शासन सचिव आ गया, ठीक है। शासन सचिव इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, है ना, वो कैबिनेट से चीफ सेक्रेटरी था, सॉरी, ये गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी शासन। अब देखो ये शासन वर्ड कैसे आ गया, ये शासन, तो जैसे जो अपने सचिवालय है ना उसको अपन बोलते हैं क्या, शासन सचिवालय, है ना। सेक्रेटेरिएट जो होता है उसको सचिवालय भी बोलते हैं, सचिवालय तो वही ट्रांसलेशन हो गया, उसका जो हिंदी वर्ड है वो है शासन सचिवालय, शासन सचिवालय, है ना, शासन सचिवालय। तो जो सेक्रेटरी सचिवालय के अंदर बैठता है उसको अपन बोलते हैं शासन सचिव, समझ गए, शासन सचिव। शासन का मतलब क्या हो गया, ये सचिवालय के अंदर बैठते हैं, तो आ गया अपने शासन सचिवालय, है ना। सचिवालय का दूसरा हिंदी में बोलते हैं शासन सचिवालय, और इसके आगे लग गया क्या, शासन सचिव, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब जैसे हायरार्की समझ में आ रही है ना आपको धीरे धीरे, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी। भैया अभी अपन ने देखा ना चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के नीचे आया क्या, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, समझ गए। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट पढ़ो, अभी अपन ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक सर्वे जारी कौन करता है, भाई निदेशालय था आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, और विभाग क्या था, सांख्यिकी निदेशालय। तो ये आ गया ना सांख्यिकी निदेशालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ऐसे तो क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर यूँ ऐसे अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, हर विभाग का हेड आईएएस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फिर इनके ऊपर सबके ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है वो क्या है, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है। तो ये जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं इनका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, वो सिर्फ कैबिनेट के निर्णयों पर ध्यान रखता है। तो मैंने बताया ना किसकी पावर ज़्यादा है, ये देख लो। तो अब इन सब विभागों के जितने भी सीनियर, जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनकी एसीआर जाएगी सीएस के पास, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास किसी की एसीआर नहीं आती। एसीआर मतलब जो कामों का मूल्यांकन होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, समझ रहे हो, वो कैबिनेट सेक्रेटरी किसी की नहीं भरता, ये भरते। अब मैंने बताया ना क्यों भाई, वैसे तुम देखो दूर से देखो तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऊंचा लगता है क्योंकि वो पूरे भारत में तूती बोल रही है, लेकिन अगर अपन डिफरेंस टेक्निकल देखें तो अब समझ में, पहला डिफरेंस बता दिया ना ऐसे, ठीक है। तो ये आगे अब प्रमुख शासन सचिव से ऊपर, शासन सचिव से ऊपर कौन हुआ, मुख्य सचिव हुआ, समझ गए यहाँ चीज़। बाकी इसके अंदर कोई इतना नहीं है, वैसे ये विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास है ना। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या है, एक अपन ने मतलब एट ए ग्लांस चीज़ों को देखा, उपलब्धियों को देख रहे हैं अपन, भावी योजनाएं नहीं है, उपलब्धियों पे। देखो क्या हुआ, देखो पीछे क्या लिखा हुआ है,
अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई प्रगति। तो यहीं पे दिमाग में आना चाहिए, अरे यार अभी तो वित्तीय वर्ष तो ये 24-25 चल रहा है, तो ये तो पीछे का हो गया। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, ये पीछे देखता हुआ होता है कि उपलब्धियों पर विहंगम दृष्टि डालते हैं कि यार अपन सही दिशा में तो जा रहे हैं ना, जो भी अब वादे करें तो सोच समझ के करेंगे, पीछे ये है, अब आगे देख लो क्या करना हम लोग। समझ गए थी चीज, ये चीज है। ओके, विहंगम दृष्टि डाले। फिर आगे देखो, अब आ गया निदेशक। निदेशक में संयुक्त शासन सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, निदेशक आ गया ना। अपन ने पढ़ा था कि निदेशालय, अब देखो निदेशक आ गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशालय का हेड कौन होता है? निदेशक होता है। डायरेक्टरेट का हेड डायरेक्टर है। समझ गए? तो डायरेक्टरेट कौन सी है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। समझ गए? एक तो ये चीज है। एक देखो इसमें ये वर्ड आ रहा है संयुक्त शासन सचिव, है ना, संयुक्त शासन सचिव। तो संयुक्त शासन सचिव का मतलब क्या होता है? अपन जिसको अपन बोलते हैं ना कि सरकार, है ना, सरकार यहाँ से चालू होती है। वैसे तो हर सरकारी कर्मचारी सरकार का हिस्सा है, लेकिन जो अपन सचिवालय के अंदर जो पोस्ट बोलते हैं वो यहाँ से चालू होती है, संयुक्त शासन सचिव से, है ना। जैसे मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कि गवर्नमेंट के पास ये लेटर जाएगा, तो डिपार्टमेंट के रूप में गवर्नमेंट चालू होती है शासन सचिवालय से। अब वो बात दूसरी है, सचिवालय के अंदर भी अपन देखते हैं कि सहायक शासन सचिव भी होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, उप शासन सचिव भी होते हैं, डीएस जिसको बोलते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके ऊपर आता है ये जेएस संयुक्त शासन सचिव, है ना। एक क्रम ये होता है, सबसे नीचे होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर देन होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके ऊपर होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, और फिर जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर जैसे सेक्रेटरी, फिर अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपन देखा ना, शासन सचिव बोलते हैं, प्रमुख शासन सचिव बात तो एक ही बोलते, सीनियर व्यक्ति होता है तो प्रमुख शासन सचिव बोला जाता है, जूनियर आईएएस है तो शासन सचिव बोलता है, इतना ही फर्क है, ठीक है ना। असिस्टेंट सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी वर्ड लगा हुआ है पे संयुक्त शासन सचिव, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर कि कोई भी आईएएस डेपुटेशन में जाता है ना, जैसे अपने सुधांशु पंत जो अभी सीएस अपन ने नाम देखा, वो पहले सेंटर के अंदर थे, ठीक है ना। तो सरकार बुलाती रहती है डेपुटेशन में, कई बार सरकार चेंज होती है, जिनकी बनती नहीं है वो डेपुटेशन करा लेते हैं अपनी। तो डेपुटेशन पर जब केंद्र सरकार में जाते हैं तो क्वेश्चन ये था कि किस पद पे जाते हैं, कि इस पद से नीचे वहाँ नियुक्ति नहीं होगी डेपुटेशन पे। तो वो पद कौन सा है? वो ये संयुक्त शासन सचिव वाला, मतलब संयुक्त सचिव का। जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे वहाँ कोई पोस्ट डेपुटेशन सेंटर के अंदर नहीं। समझ गए? तो अब जैसे मान लो कोई आप देखना कि राजस्थान का ये जो वहाँ पे पोस्ट पे है, तो या तो वो जीएस की पोस्ट होती है या जीएस से ऊपर पोस्ट होती है। मैं कह रहा हूँ मतलब वो डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे डेपुटेशन पे नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन यही था कि किस पद पे वहाँ जाते हैं सेंटर में, तो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर। समझ गए? तो हायरार्की ये है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और फिर जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट से ऊपर होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसे। मैं एडिशनल वहाँ यूज़ नहीं आता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़्यादा आता है। जॉइंट हाँ, मतलब वो नहीं, डीसी वाला वो अलग आ जाता है, वो डिप्टी, मतलब यहाँ एस वर्ड यूज़ करना अपन को सेक्रेटरी के लिए। वो जो कमिश्नर सिस्टम और जो कुछ है डिपार्टमेंट, वहाँ डायरेक्टेड नहीं होगी, कमिश्नर होता है, वो अलग है चीज़। समझ गए? तो अपन यहाँ क्या देखते हैं, अब निदेशालय में आ गए, तो निदेशालय में क्या देखा अपन ने? आर्थिक समीक्षा प्रति वर्ष, एक तो क्या प्रति वर्ष आती है, ऐसा नहीं है कि 2-2 साल में एक बार आए, हर साल आती है। और फिर किसके साथ प्रस्तुत होती है? क्या वर्ड लिखा हुआ? बजट के साथ। लेकिन क्या होता है, बजट से पहले आती है ना, ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है। ये आर्थिक समीक्षा अभी कौन सी अपन ने देखी? 2023-24, पीछे देखती होती पिछले वर्ष की है। और फिर इसमें कितने अध्याय होते हैं टोटल? 11। ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। आपकी अभी एक बार वो इंडेक्स खोलो, उसमें देखो कितने चैप्टर हैं आपकी, कहीं 12 तो नहीं है, 10 तो नहीं है। देखो आगे देखो, चैप्टर की लिस्ट लग रही है ना इसमें, कितने निर्मला? चैप्टर वाला पेज नहीं है क्या इसके अंदर? प्रीफेस, हाँ यही देखो ना, पृष्ठ संख्या नहीं लिखी हुई है क्या? नहीं मिली? अध्याय है ना, तो अध्याय देखो कितने, लास्ट में देखो कहाँ है, तो गोला लगा लो 11 पे, तो लिख लो वहाँ पे 11 पे। कुल अध्याय 11 होते हैं इसके अंदर चैप्टर, समझ रहे हो? ये चेंज नहीं होते हैं। अब आप सोचो कि सर वो जो मैं पढ़ रहा था इंस्टीट्यूट का, उसमें तो 9 ही थे। बजट पेज नहीं, इसके अंदर आर्थिक समीक्षा के अंदर 11 चैप्टर होते हैं। भाई बजट से तो पहले आता है ना, बजट से तो इतना ही संदर्भ अभी अपने पढ़ा, बजट से पहले आता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चैप्टर कितने होते हैं? जब तक सरकार किसी ऑर्डर से चेंज नहीं करे। अब आप जैसे बोलो कि अगली साल आए और उसमें 15 हो जाए, तो पहले यार ऑर्डर पढ़ो सरकार का, है ना। अमूमन अभी तक 11 ही चले आए हैं।
चेंज होगा तो सरकार तो कुछ भी चेंज कर सकती है। पहले इंडिया वाला 2 वॉल्यूम में आता था, वो 1 में आने लग गया ऐसे। तो अभी जैसे अपना एक ही वॉल्यूम में आता है, कल को सरकार 2 वॉल्यूम में कर दे कि 5 शुरू के 5 चैप्टर 1 वॉल्यूम में होंगे, अगले 6 चैप्टर दूसरे वॉल्यूम में होंगे, है ना। तो अभी 11 चैप्टर आते हैं और एक ही जो आपके पास है ना प्रिंट, एक ही वॉल्यूम के अंदर है। अभी अपन ने फर्स्ट पेज देखा था, उसमें कहीं लिखा हुआ था कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, नहीं था ना, एक वॉल्यूम और चैप्टर है 11। समझ गए। बाकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अभी अपन ने ऊपर पढ़ाई देख ही चुके हैं, सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, ये चीज़ है। ये अपने विनय सिंघवी जो डायरेक्टर है इकोनॉमिक एंड स्टडी डिपार्टमेंट के, ये वो हैं। तो देखो अभी अपन ने क्या क्या पोस्ट देखी इसमें, सीएम आए, मुख्य सचिव, सॉरी मुख्यमंत्री आए, फिर मुख्य सचिव आए। पन्ने पलटो एक बार पीछे, सबसे पहले आया ना, देखो सीएम आए, फिर उसके बाद में मुख्य सचिव आए, क्या नाम, सुधांशु पंत, है ना। ये नाम याद रहना चाहिए अपने को। अब जैसे आप देखना कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन से हैं, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लिखो राजस्थान के मुख्य सचिव पहले कौन से हैं, है ना। महिला मुख्य सचिव कितनी हुई है यहाँ पे राजस्थान में, फीमेल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अभी जस्ट इनसे पहले ही थी उषा शर्मा। तो और देखो और पहले, और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो आप क्वेश्चन देखोगे ना जैसे, तो आपको पता लगेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, किस चीफ सेक्रेटरी का। जैसे क्या है, आपने वो मूमल खरीद ली, मैंने बताया था क्वेश्चन बैंक, है ना, मूमल, हाँ दिशा ले लो, हाँ अच्छा, चलो कोई पुरानी पढ़ी हो ना तो उसमें चीफ सेक्रेटरी क्वेश्चन देखना, है ना। उसमें जैसे स्टेट पॉलिटी करके है, राज्य पॉलिटी, उसके अंदर देखना है क्वेश्चन। तो 3 तो मैंने बताई दी, और भी जैसे आपको कोई लगे अच्छा देखो। 3 क्या, सबसे पहला महिला, और सबसे लंबा कार्यकाल किसका। तो और लंबे का विलोम क्या होता है, छोटा, छोटा भी देख लेना, खत्म हो गया काम। बाकी क्वेश्चन तो लंबे का ही आया हुआ सबसे, ठीक है। अब देखो ये हो गया यहाँ तक। फिर आपने सेक्रेटरी देखा, सेक्रेटरी के बाद कौन सी आई, सॉरी चीफ सेक्रेटरी के बाद कौन सा था, फोटो क्या लगी हुई थी, शासन सचिव आ गई, है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो क्या नाम लिखा हुआ है, नवीन झा, है ना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बता रहे हैं हायरार्की। फिर आगे निदेशालय, तीसरी पोस्ट कौन सी आई, निदेशालय डायरेक्ट, है ना, वो अपने विनय सिंह में नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे ये निदेशालय, निदेशालय के नीचे कौन सी होता है, डिपार्टमेंट, अभी मैंने पढ़ा था ना, डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक एंड सांख्यिकी डायरेक्टरेट, निदेशालय, और फिर सांख्यिकी विभाग। समझ गए थी चीज़, ये चीज़। फिर आप पर ये पेज आपके लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें जैसे मैं बता रहा था कि चैप्टर्स, तो देखो ये टोटल चैप्टर इसके अंदर 11 है। फिर उसके बाद वो ये टेबल आ जाएगी, समझ गए, 11 है चैप्टर। और सबसे पहला जो चैप्टर होता है ना इसके अंदर, ये है मुख्य सूचक, इकोनॉमिक, मतलब मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, है ना। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर इंडिकेटर होते हैं, लेफ्ट और राइट के होते हैं, ऊपर नीचे के नहीं होते, ठीक है। गाड़ी आगे पीछे चलेगी, मतलब बाएं दाएं चलेगी, ऐसे थोड़ी कि हवा में भी उड़ेगी। तो इसलिए इंडिकेटर 2 ही हैं। तो इंडिकेटर क्या बताते हैं, क्या बताते हैं निर्मला, इंडिकेटर क्या बताते हैं, गाड़ी के होते हैं ना राइट और लेफ्ट, तो क्या बताते हैं, कौन सी तरफ मुड़ेंगे, चलने की नहीं बताते, वो मुड़ने वाली किधर है ना, किधर टर्न लेगी। तो ये सूचक ये बताते कि अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, राइट जाओगे कि लेफ्ट जाओगे, समझ गए। तो ये वो सूचक, मुख्य सूचक, मुख्य सचिव नहीं है ये, कहीं वो समझने से नींद आ रही थी, ये क्या है, ये सूचक हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, है ना। इसकी टेबल अपन पढ़ेंगे, अभी देखेंगे अपन। और चैप्टर्स कितने हो गए, टोटल 11 हो गए। अब जब ये सूचक आ जाते हैं तो ये लो, ये कौन से आ गए ये सूचक, ये टेबल देखो क्या क्या लिखा हुआ है इस टेबल के ऊपर, मुख्य सूचक, मुख्य सचिव नहीं, मुख्य सूचक, ये टेबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टेबल को वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, है ना। जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आते हैं उसके 90% क्वेश्चन इसी टेबल से आते हैं, जो 2 पेजों में टूटी हुई है आपके पास, दिख रही है टेबल। एक तो ये पेज है, यहाँ ये रोमन नंबर में चल रहे हैं, ये पेज, ये 1 है ना, वैसे वाले नहीं, ये पेज नंबर 1 पे है ये। और फिर ये टेबल नंबर 2 है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक वो सारांश वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, पहला मतलब ये भी रोमन नंबर्स में चलता है, चैप्टर का नंबर ये। सारांश का मतलब ये समरी है, एक टेबल यहाँ लगी हुई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर ये मतलब ये पेज नंबर 4 पे ये ग्राफ है, और फिर ये चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। दिख रही है ना आपको सारी चीज़ें, दिख रही है ना। बस ये है ना, ये थोड़ा सा ये बाद में लगाई हुई मैंने, ये वाला पेज पहले मैंने एक साथ लगा दिया, दोनों तो वो पेज, और फिर ये वाली टेबल सारांश की। इतनी आगे नहीं है गगन, इतनी आगे कहाँ चले गए। तो पहले ये देख लो जो मैं दिखा रहा हूँ, फिर वो आप ही के पास रहेगा 24 घंटे, 24 में से 1 घंटा ही लिया, 23 तो आपके पास ही है ना। तो ये जो टेबल में बता रहा हूँ उन पर फोकस करो, इसको इंपॉर्टेंट करो, ये
तालिका 0.01 जो है सारांश में फर्स्ट पेज पे है ये। अब देखो उस समय तो अपन ने किया नहीं, मैं बता रहा था जब उस समय आगे देख रहे थे। निर्मला ये इस टेबल को निकाल लो यहाँ से, सारांश, ये सारांश लिखा हुआ ना यहाँ सारांश वाले के ऊपर, है ना। फिर पीछे पेज पर पीछे पलटो पेज, इस टेबल पे आओ, इस टेबल पे यहाँ पहला पन्ना है, ये .1 लिखा हुआ है, रोमन नंबर्स वाला फर्स्ट पेज, है ना। इसके ऊपर ऊपर लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, मतलब ये जान है इस इकोनॉमिक सर्वे की। जैसे बोलते ना कि उस जादूगर की जान उस तोते में थी, बोलते हैं ऐसी इकोनॉमिक सर्वे की जान किस में है। अब जान इसके अंदर है, तो वो मेरे को भेजी थी ना फोटो, एक बार उसको खोल के देखना उसके अंदर ये टेबल है क्या, हटा देते हैं भाई, हटा देंगे तो वो जादूगर फिर किसी काम का नहीं रहा ना, तो इस इकोनॉमिक सर्वे का जादू खत्म हो जाता है ऐसे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो एक बार इसके ना मैंने आपको ये ग्रुप में डाला ही अपने, जो ये चल रही थी ये ग्रुप में डली हुई है, ये वही है जो मैंने सुबह डाली थी। तो एक बार इसको रीडिंग लगा ना, फिर जैसे कैसे कैसे याद होएगा। एक बार पहले परेशान तो हो, है ना, आंकड़ों को देखो तो सही, ये है क्या, शरीर तो समझ में नहीं आ रहे, तो एक बार परेशान हो थोड़े, है कि नहीं। नींद उड़ाओ, मैं पढ़ाता हूँ तो नींद आती है, खुद पढ़ो तो एक बार नींद उड़ाओ, है ना। फिर थोड़ी नींद उड़ेगी, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत कलिष्ठ, अब सर समझाएंगे ना कल तो मैं सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं, मैं उस पर फोकस करूंगा या करूंगी, क्योंकि उसने मेरी नींद उड़ा दी थी जब मैं इसको अकेले में लेके बैठी थी, या था है कि नहीं। ऐसे फोकस करना मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, ठीक है। और फिर जैसे परेशान हो लोगे ना, फिर आपको मैं बताऊंगा तो फिर महत्व तो समझ में आएगा। क्या होता है जैसे सीधा ही गुलाब दे दो ना अपने को, तो गुलाब की वो जो कोमलता है ना, वो पता नहीं चलती कितना कोमल है गुलाब। और उसका उल्टा करो, पहले कांटे चुबाओ और फिर गुलाब दो, हाँ सर मजा आ गया, क्या है कि नहीं है। तो अभी पहले कांटे ले लो एक दिन, फिर कल अपन गुलाब दे, ठीक है। तो ऐसे करो, कल इसको मिलते हैं अपन, ओके।